हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया चाइना रिलेशन को लेकर। बेसिकली इसकी वजह यही है कि एक एडिटोरियल जो सुजॉन आर चिनॉय ने लिखा है, उसमें इंडिया और चाइना रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया गया है। तो उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे सुजॉन आर चिनॉय के वर्ड्स में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि जैसे अभी जियो पॉलिटिक्स में जो सिनेरियो चल रहा है, जैसे अगर आप देख रहे हो कि अमेरिका ने टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है इंडिया के खिलाफ। चाइना के खिलाफ तो लगा भी दिया है और बहुत सारी कंट्री के खिलाफ अमेरिका ने लगा रखा है। इवन अभी नाटो ने एक तरीके से थ्रेट दिया है, जो भी कंट्री रशिया के साथ ट्रेड डील कर रही है उन पे हम एक तरीके से कड़ा एक्शन लेंगे आने वाले वक्त में। अगर आप देखो कि जो जियो पॉलिटिक्स के सिनेरियो बन रहा है उसमें इंडिया और चाइना को अपने रिश्ते जो है सुधारने ही होंगे, है ना। उसी बेसिस पर हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जो सुजान और चुनाई ने लिखा है। ठीक है, बैकग्राउंड एंड रिसेंट डेवलपमेंट, इस पर हम डिस्कस करें कि अभी हाई लेवल ऑफ एंगेजमेंट चालू हो चुका है आफ्टर जब आपका ब्रिक्स समिट हुआ था 2024 में। उस टाइम पे आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट शी जिनपिंग चाइना के दोनों ने हाई लेवल मीटिंग करी थी और एक तरीके से डी एस्केलेट बॉर्डर पे डी एस्केलेट करने की डी एस्केलेट की घोषणा करी थी कि हम डिसंगेजमेंट करेंगे एंड धीरे 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 बॉर्डर पर एक तरीके से पीस लाने की कोशिश करनी है। ठीक है, दोनों तरफ से ये थॉट प्रोसेस रखा गया था और यहाँ पे दिखता भी है। इंडिया गवर्नमेंट का स्टांस ये था कि भाई जो भी रेगुलर टाइज हैं, जो रेगुलर ट्रेड डील चल रहे हैं, जो भी बिजनेस चल रहे हैं उनको कंटिन्यू किया जाए और बॉर्डर पर जो स्टेडी डी एस्केलेशन किया जाए, दैट मीन्स बॉर्डर पर धीरे धीरे डिस्कलेट करा जाए एंड पेट्रोलिंग को रेज्यूम किया जाए दोनों तरफ से। ठीक है, चाइना भी अपना पेट्रोलिंग करे, इंडिया भी पेट्रोलिंग करे, लेकिन इन लोगों की टाइमिंग क्या हो, अलग अलग हो, जिससे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कम रहे। अगर आप देखो कि ऑनगोइंग इश्यूज एंड अनरिजॉल्व टेंशंस, इन पर भी काम किया जा रहा है। जैसे कैलाश मानसरोवर रथ यात्रा को रेज्यूम कर दिया गया। ठीक है, डायरेक्ट फ्लाइट की बात चलने लगी क्योंकि अभी तक इंडिया और चाइना के बीच में जो है डायरेक्ट फ्लाइट नहीं चल रही है ना। उस पर भी डिस्कस होने लगा, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बातें होने लगी, जिससे कि इस तरह की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश हो रही है। टेररिज्म एंड क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी, इंडिया चाहता है कि क्लियर एक्शन हो और कंडेम आए चाइना की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए। बट अगर स्पेशली वो पाकिस्तान के केस में बात करना चाहता है इंडिया, बट अगर आप देखोगे कि चाइना डायरेक्ट स्टेटमेंट्स तो नहीं देता, बट हाँ एक तरीके से इनडायरेक्टली वो चीज करता है। बट अगर आप देखो कि प्रेजेंट सिनेरियो में जो आपका ये पहलगाम अटैक उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने किया था, तो उसमें इनडायरेक्ट सपोर्ट दिया था, एक तरीके से टेक्नोलॉजी का सपोर्ट दिया था। ठीक है, इंफॉर्मेशन का सपोर्ट दिया था और फेक फेक इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने की कोशिश करी गई थी चाइना के द्वारा। तो ये भी चीजें हैं जो कि आगे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। एक ट्रस्ट जो बिल्डअप होता है वो उसके लिए नेग्लिजिबल कंडीशन लेके आ जाता है कि भाई ट्रस्ट बिल्डअप ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ट्रस्ट कैसे बिल्डअप होगा, है ना। एससीओ ब्रिक्स डिप्लोमेसी, अगर आप इसमें समझने की कोशिश करोगे कि करेंटली अभी ने बात करी कि एससीओ में इंडिया ने यानी 2025 में आपके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ठीक है, राजनाथ सिंह ने एक तरीके से क्या ज्वाइंट डिक्लेरेशन पे साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि एससीओ में पहलगाम अटैक के ऊपर कोई कंडेमनेशन नहीं हुआ था एससीओ के अंदर, है ना। तो इसी को लेकर राजनाथ सिंह गुस्सा हो गए और उन्होंने क्या किया, ज्वाइंट डिक्लेरेशन पे साइन करने से इंडिया की तरफ से मना कर दिया। लेकिन ब्रिक्स के अंदर आपने देखा कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन भी हुआ और पहलगाम अटैक को कंडेम किया गया। यानी अगर ये मल्टीलेटरल जो मीटिंग्स है, जब ये एक दूसरे को लेकर आते हैं डिफरेंट कंट्रीज को, इसमें एक तरीके से दोनों ही देशों को रिजॉल्व को जो प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए और चाइना को जो शील्ड देता है पाकिस्तान को देने से बचना चाहिए खुद को। ठीक है, अब अगर हमें रिलेशन को इम्प्रूव करना है इंडिया और चाइना को लेकर, तो पहला क्या, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी। भाई एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी एंड इक्वालिटी के बेसिस पर होगा। रेड लाइन एंड कोर इश्यूज, इंडिया के लिए जो इश्यूज हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा चाइना को, और चाइना के जो इश्यूज है उस पर इंडिया को ध्यान देना पड़ेगा। लाइक काउंटर टेररिज्म स्टैंडर्ड, यानी इंडिया जो काउंटर टेररिज्म पॉलिसी पे काम करता है, एक तरीके से टेररिज्म को काउंटर करना। जैसे पहलगाम अटैक हुआ उसके जो ऑपरेशन सिंदूर चला था तो काउंटर टेररिज्म पॉलिसी के तहत ही चला था। तो इसको एक तरीके से चाइना को नोटिस करना चाहिए। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ दलाई लामा पोजीशन,
और इंडिया ये भी चाहता है कि भाई दलाई लामा की पोजीशन को आप रिकॉग्नाइज करो। अवॉइडिंग इंटरफेरेंस इन इंडिया इंटरनल अफेयर्स, और इंडिया के इंटरनल अफेयर्स पे इंटरफेयर करने से बचना चाहिए चाइना को, लाइक अरुणाचल प्रदेश एंड जे.एंड.के। इवन आपका पीओके के अंदर कुछ एरिया जो चाइना ने ले रखा है, एक तरीके से ले क्या रखा है, तो चाइना ने पाकिस्तान के थ्रू एक तरीके से कब्जा कर रखा है, तो उस पर भी थोड़ा एक चाइना को सोचना चाहिए। क्वेश्चन रिगार्डिंग ताइवान तिब्बत एंड सक्सेशन इन दलाई लामा इंस्टीट्यूशन, और इस पे भी एक तरीके से ध्यान देना चाहिए। चाइना ऑल वेदर फ्रेंडशिप विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ एक तरीके से चाइना का फ्रेंडशिप है, उसका रीजन भी है क्योंकि चाइना के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, लाइक आपका जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, सी पैक, ठीक है, BRI, है ना, ये सभी पे क्या है, पाकिस्तान एक तरीके से खुल्लम सपोर्ट करता है। और जो ओपनली सपोर्ट करेगा तो फिर तो चाइना का वो ऑल टाइम वेदर फ्रेंडशिप तो रहना ही रहना है ना। तो इस बेसिस पर अगर आप देखो कि इंडिया के चाइना के रिलेशन थोड़े कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, क्योंकि फिर इंडिया इनसिक्योर हो जाता है कि अरे यार ये तो पाकिस्तान के साथ हर चीज की डील कर रहा है, लाइक डिफेंस पे, न्यूक्लियर पे, रीजनल सिक्योरिटी पे, तो वो फिर इंडिया के लिए एक थ्रेट बन जाता है। अब स्ट्रक्चर चैलेंज क्या है इस रिलेशनशिप में, डिसट्रस्ट एंड मिस इन्फॉर्मेशन। भाई सीधी सी बात है, अभी मिस इन्फॉर्मेशन ही क्रिएट किया गया ऑपरेशन सिंदूर में चाइना के थ्रू, है ना, जो स्प्रेड करी जाते हैं डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, उसको एक तरीके से क्या होना चाहिए, रोकना चाहिए चाइना को। बॉर्डर पीस वर्सेस नॉर्मलाइजेशन, और इंडिया को बॉर्डर पीस पे, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको बॉर्डर पीस आएगी तभी नॉर्मलाइजेशन होगा, और ट्रू नॉर्मलाइजेशन सिर्फ पॉसिबल इसलिए नहीं होगा कि बॉर्डर पे शांति हो जाए, बट आप उसको ऑन ग्राउंड प्रोग्रेस पे भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट जो आप दे रहे हो उसमें भी एक तरह से झलकना चाहिए कि हाँ आप एक तरफ पीस की तरफ जाना चाहते हो। ऐसा ना हो कि आप एक तरफ कुछ और कह रहे हो, एक तरफ कुछ और कह रहे हो, है ना। BRI एंड रीजनल कनेक्टिविटी, इंडिया जो है, इंडिया का सेंस है चाइना की बेल्ट रोड इनिशिएटिव में, और वो अपोज करता है। इवन इंडिया अपोज करता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो उनका प्रोजेक्ट पास कर रहा है जो इंडिया का है, उससे चाइना को अवॉइड करना चाहिए, है ना। एसिमेट्री एंड पब्लिक परसेप्शन, अब पब्लिक ओपिनियन क्या है कि देखो सस्पिशन इन इंडिया टुवर्ड चाइना हैज इंक्रीज। भाई इंडिया के अंदर सस्पिशन क्रिएट होता है चाइना को लेकर, क्योंकि चाइना जो है लैक ऑफ रेसिप्रोकल मार्केट एक्सेस की बात करता है। मतलब रेसिप्रोकल मार्केट का मतलब क्या होता है, भाई जो आप, जैसे आप जितना ट्रेड करो उतना हम भी ट्रेड करें, या आप जिस ओपन करो मार्केट तो हम भी ओपन करें। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप हमारा मार्केट ओपन चाहते हो, अपना मार्केट ओपन नहीं चाहते हो, आप रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है, मिनरल्स के ऊपर, तो वो एक तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। चाइना को ट्रस्ट बिल्डअप करने की कोशिश करना चाहिए। बैलेंस ऑफ पावर, चाइना लैक ऑफ रेसिप्रोसिटी, यानी चाइना एक तरीके से लैक ऑफ रेसिप्रोसिटी पे काम करता है, एग्रेसिव डिप्लोमेसी के ऊपर काम करता है, जो कि सबसे बड़ा मेन रीजन बन जाता है कि जो टाइज होते हैं वो इंप्रूवमेंट नहीं हो रही होती है ना। कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल टाइज, और जो इंडिया और एक तरीके से इंडिया और चाइना में आप देखोगे बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, है ना, तो एक तरीके से कल्चर टाइज है, तो इस बेसिस पर भी एक तरह से चाइना को नोटिस करना चाहिए। इवन इंडिया को भी उसकी जो थॉट प्रोसेस है उसको समझने की कोशिश करना चाहिए, दोनों तरफ से बैलेंस रखने की कोशिश करनी चाहिए दोनों कंट्रीज को। रिकमेंडेशन फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए क्या रिकमेंडेशन है, इक्वालिटी एज द बेसिस, भाई दोनों देश को इक्वालिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड नॉन इंटरफेरेंस पर काम करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, चाइना अपने इंटेंशंस क्लियर करे, ट्रांसपेरेंट रखे, दोनों चीजें, एक्शंस भी उसके ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, जिससे लगना चाहिए कि हाँ ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है, और पर्टिकुलरली रीजनल सिक्योरिटी एंड टेररिज्म के ऊपर, है ना, दो तरफ नहीं रहना चाहिए कि हाँ टेररिज्म को आप एक तरीके से कंडेम भी कर रहे हो और फिर आप पाकिस्तान को सपोर्ट भी कर रहे हो उसी बिहाफ पे। रिस्पेक्ट फॉर इंडिया कंसर्न, और इंडिया के कंसर्न को रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो इंडिया के रेड लाइन्स है लाइक टेररिज्म, सॉवरेनिटी एंड इश्यूज लाइक दलाई लामा तिब्बत, इस पे एक तरीके से चाइना को फोकस करना चाहिए। डिप्लोमेटिक प्रूडेंस, बोथ साइड को जो प्रोवोकेशन है उससे बचना चाहिए, और एक तरीके से रिस्टोर करना चाहिए अपनी कंक्रीट मेजर्स को, जो जिससे कि उनके बीच का एक ग्रोथ इंप्रूव हो, है ना, एक तरीके से बैलेंस आए, म्यूचुअल रिलेशन की जो ग्रोथ है वो इंप्रूव हो। ये सारी चीजों पर काम करना चाहिए डिप्लोमेटिक वे में भी, ठीक है, बैक चैनल से भी। लॉन्ग टर्म विजन के ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए कि इंडिया की जो, इंडिया और चाइना का लॉन्ग टर्म विजन क्या है, कि भाई एशिया के अंदर एक तरीके से वर्ल्ड की टॉप 2 इकोनॉमी होनी चाहिए, है ना,
उसके बेसिस पर भी दोनों देशों को काम करना चाहिए। सिविलाइजेशनल इथोस, इस पर भी दोनों देशों को एक तरीके से पीसफुल एग्जिस्टेंस मेंटेन रखने के लिए दोनों की सिविलाइज्ड जो पब्लिक है वहां की, ठीक है, इंडिया में स्पेशली अगर आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश, जे एंड के, तो उनकी जो सिविलाइजेशन उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए और पीसफुल को एग्जिस्टेंस को बढ़ावा मिलना चाहिए, ठीक है। और जो हिस्टोरिकल ग्रेवेंसेस हैं उसको एक तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे कि दोनों देशों के बीच का रिलेशन क्या हो, स्ट्रांग। अगर हम देखें कुछ क्विक रेफरेंसेस बॉर्डर पेट्रोलिंग को लेकर, इंडिया का कंसर्न क्या है, चाइना का रिस्पॉन्स क्या है, करंट स्टेट क्या है, तो अगर आप देख सकते हो ये आप देख लेना। बट हाँ, इन सब चीजों से एक ही चीज बनता है कि से पता चलता है कि इंडिया को और चाइना को अगर वर्ल्ड में अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करके रखना है और इम्प्रूव करना है और एशिया की या वर्ल्ड की टॉप 2 कंट्री बननी है एशिया में, है ना, जो टॉप 2 कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ में वो एशिया की ही हो, तो उसके लिए दोनों देशों को म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इक्वालिटी के साथ मूव करना होगा। थैंक यू।